क्या एक कॉलेज जहां सपनों को आकार दिया जाता है वही किसी की आखिरी सांसों का गवाह बन सकता है? क्या एक साधारण सा विवाद इतना बड़ा रूप ले सकता है कि वो किसी की जान ले ले? और क्या एक पल का गुस्सा कई जिंदगियों को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल सकता है? आप देख रहे हैं निर्भय रिपोर्टिंग, जहां हम आपके सामने सिर्फ खबर नहीं बल्कि हर उस सच्चाई को रखते हैं जो समाज को आईना दिखाती है। आज की कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जिसने ना सिर्फ एक परिवार को उजाड़ दिया बल्कि पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। ये कहानी है उस दिन की जब शिक्षा का एक मंदिर खून से लाल हो गया। ये कहानी शुरू होती है वाराणसी से, जिसे काशी या बनारस के नाम से भी जाना जाता है। ये शहर अपनी आध्यात्मिकता, अपने घाटों, मंदिरों और शांत वातावरण के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ की सुबहें गंगा किनारे उगते सूरज के साथ शुरू होती हैं और शामें आरती की रोशनी में ढलती हैं। लेकिन 20 मार्च 2026 की सुबह इस शहर के लिए किसी आम दिन जैसी नहीं थी। उस दिन सुबह का समय था, करीब 10:30 से 11 बजे के बीच। शहर अपनी सामान्य रफ्तार में था और उसी समय उदय प्रताप कॉलेज यानी यूपी कॉलेज में भी हर दिन की तरह चहल पहल थी। कॉलेज परिसर में छात्र छात्राएं अपने अपने काम में लगे हुए थे। कोई क्लास के लिए जा रहा था, कोई दोस्तों के साथ बातचीत कर रहा था, तो कोई परीक्षा की तैयारी में व्यस्त था। हर तरफ एक सामान्य दिन जैसा ही माहौल दिखाई दे रहा था। लेकिन इस सामान्य दिखने वाले माहौल के भीतर एक ऐसा तूफान पल रहा था जिसकी आहट शायद किसी को नहीं थी। इस कहानी का केंद्र बिंदु है एक युवा छात्र जिसका नाम था सूर्य प्रताप सिंह। वो गाजीपुर जिले के एक छोटे से गांव से आया था। उसका परिवार साधारण था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो पढ़ाई में अच्छा था और अपने परिवार की उम्मीदों का केंद्र था। लेकिन कॉलेज की दुनिया सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं होती। यहाँ दोस्ती के साथ साथ प्रतिस्पर्धा भी होती है और कई बार यही प्रतिस्पर्धा टकराव का रूप ले लेती है। सूर्य प्रताप का भी कुछ छात्रों के साथ विवाद चल रहा था। ये विवाद धीरे धीरे बढ़ता गया और समय के साथ गहरी दुश्मनी में बदल गया। दूसरी तरफ था मंजीत चौहान, जो उसी कॉलेज का छात्र था। उसके साथ उसके कुछ साथी भी थे और दोनों गुटों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा था। ये कोई अचानक होने वाला विवाद नहीं था, बल्कि ये कई दिनों से चल रहा था। छोटी छोटी बातों पर बहस, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश और समूहों में बंट जाना, ये सब इस विवाद का हिस्सा बन चुके थे। कॉलेज प्रशासन को इस बात का अंदाजा हो गया था कि अगर इस विवाद को समय रहते नहीं रोका गया तो ये किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। इसी वजह से 20 मार्च की सुबह दोनों पक्षों को बातचीत के लिए बुलाया गया था, ताकि इस मामले को शांतिपूर्वक सुलझाया जा सके। कला एवं सामाजिक विज्ञान संकाय के पास दोनों गुट आमने सामने थे। माहौल तनावपूर्ण था, लेकिन शुरुआत में बातचीत सामान्य तरीके से हो रही थी। धीरे धीरे आवाजें ऊंची होने लगीं और बहस बढ़ने लगी। वहां मौजूद कुछ छात्र इस बातचीत को देख रहे थे, जबकि कुछ लोग स्थिति को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अचानक स्थिति ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बहस के दौरान मंजीत चौहान ने अपने पास छुपाकर रखा हुआ हथियार निकाल लिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज से पूरा परिसर गूंज उठा। छात्र इधर उधर भागने लगे और वहां अफरा तफरी मच गई। इस अचानक हुए हमले में सूर्य प्रताप को कई गोलियां लगीं और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर खून से लथपथ हो गया और उसकी हालत बेहद गंभीर हो गई। इस घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। उन्होंने वहां से भागते समय हथियार को भी फेंक दिया ताकि उनके खिलाफ सबूत कम हो जाएं। वहीं दूसरी तरफ कुछ छात्रों और कॉलेज स्टाफ ने तुरंत घायल सूर्य प्रताप को उठाया और उसे इलाज के लिए बीएचयू ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश अस्पताल पहुंचते तक या कुछ ही देर बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये खबर जैसे ही कॉलेज और उसके गांव तक पहुंची, वहां मातम छा गया। सबसे दर्दनाक दृश्य तब सामने आया जब उसकी मां को इस घटना के बारे में पता चला। वो तुरंत अस्पताल पहुंची और अपने बेटे के निर्जीव शरीर को देखकर बेसुध हो गई। एक मां के लिए इससे बड़ा दुख शायद ही कोई हो सकता है। जिस बेटे को उसने बड़े प्यार से पाला हो, उसे इस हालत में देखना किसी भी इंसान के लिए असहनीय होता है। उधर कॉलेज में इस घटना के बाद छात्रों में भारी आक्रोश फैल गया। उन्होंने कॉलेज प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। छात्रों का कहना था कि कॉलेज परिसर में हथियार कैसे पहुंच गया और इतनी बड़ी घटना को रोका क्यों नहीं जा सका। गुस्साए छात्रों ने कॉलेज में तोड़फोड़ शुरू कर दी। कई जगहों पर संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने की कोशिश की और पूरे परिसर को अपने नियंत्रण में ले लिया।
इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी और उसके साथियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाई गईं और उनकी तलाश शुरू कर दी गई। पुलिस ने घटनास्थल से सबूत इकट्ठा किए और फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जरूरी जांच की ताकि इस मामले में कोई भी सबूत छूट न जाए। ये घटना सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि ये हमारे समाज के लिए एक बड़ा सवाल है। ये सवाल उठाती है कि आखिर कॉलेज जैसे स्थानों में इस तरह की हिंसा क्यों हो रही है। क्या हमारी शिक्षा प्रणाली में कहीं न कहीं कमी है? क्या छात्रों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा और अहंकार इस तरह की घटनाओं को जन्म दे रहे हैं? सूर्य प्रताप की मौत ने उसके परिवार को पूरी तरह तोड़ दिया। उसके माता-पिता, जिन्होंने अपने बेटे के लिए इतने सपने देखे थे, अब सिर्फ उसकी यादों के सहारे जीने को मजबूर हैं। दूसरी तरफ इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी भी अपने भविष्य को बर्बाद कर चुके हैं। एक पल के गुस्से ने न सिर्फ एक जान ले ली, बल्कि कई जिंदगियों को अंधेरे में ढकेल दिया। ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमें अपने युवाओं को किस दिशा में ले जाना चाहिए। हमें ये समझना होगा कि गुस्सा और अहंकार किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अगर समय रहते इस विवाद को सुलझा लिया जाता, अगर थोड़ी समझदारी दिखाई जाती, तो शायद आज ये घटना नहीं होती। लेकिन अब पछताने से कुछ हासिल नहीं हो सकता। ये कहानी एक चेतावनी है, एक सबक है और एक आईना है जो हमें हमारी वास्तविकता दिखाती है। अगर आप चाहते हैं कि समाज में इस तरह की घटनाएं कम हों, तो हमें अपने विचारों और व्यवहार में बदलाव लाना होगा। और ऐसी ही सच्ची और महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहिए निर्भय रिपोर्टिंग के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।